स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। इसमें टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि हमारे पास जैसे कि 1 है, 2 है, ठीक है, दो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फिर हमारे पास 3 है और 4 है, ये हमारे पास कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। दूसरा 5 है तो फिर 6 होगा, इस तरीके से इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हो, हुज प्रोडक्ट यानी उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 72 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ दो नंबर हमारे पास गिवन नहीं है कि कौन से दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सपोजिशन करेंगे कि लेट जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब इसमें टू कंसेक्टिव तो हम सपोज करेंगे कि लेट सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास या नंबर लिखें या इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x+1 है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1+1 ये हमारे पास 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2+1 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 दो कंसेक्टिव नंबर होंगे। लेकिन वो दो नंबर अब हम कैसे फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। इसमें एक और कंडीशन हमें दी गई है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास गिवन है कि जैसे कि हमारे पास है जैसे हमारे पास x और x+1 है, तो इधर लिखा हुआ है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 72 के इक्वल है। तो इन दोनों जो कि हमने सपोजिशन की है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे कि x और x+1 को हम मल्टीप्लाई करें, ये दो नंबर जो हमने सपोज किए हैं इसका सम जो है वो इक्वल है 72 के। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है, इसमें से वो दो नंबर जो है वो चूज़ करने। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करें तो x² हो जाएगा, x1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा इज इक्वल टू 72। अब स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो x² प्लस x है, ये 72 इक्वल के साइड पे इसको हम इधर ले आएंगे तो ये -72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें ऐसे दो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने से -72 आए, इधर भी 1 है, तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये -72 है, ये 1 है, -72 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -72 आएगा। अब मल्टीप्लाई करने से -72 आए, ठीक है, और ऐड करने से हमारे पास 1 आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि -72 जो कि 9 8 जार 72 होता है, ठीक है, 9 8 जार 72 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे +9x और -8x, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे -72x² आएगा और ऐड करने से +1x आएगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका फैक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर बना लेंगे, x² + 9x में से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन है तो अंदर x + 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में से -8 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर x रह जाएगा, ये माइनस है तो इसको माइनस ही आना चाहिए, तो +8 9 जार 72 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x + 9 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और x - 8 ये हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से x + 9 है इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है, और x - 8 जो है वो इक्वल टू 0। x + 9 है तो x की जगह स्टूडेंट्स +9 है तो -9 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब x इज इक्वल टू -9 एक हमारे पास आ गया, और x - 8 इज इक्वल टू 0 है, तो ये -8 इक्वल के साइड पे आके +8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए तो x की हमारे पास दो वैल्यू, एक -9 और 8। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें बताया कि दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। -9 हमारे पास ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो x की वैल्यू के साथ जो -9 है इसके पास लिख लेते हैं नॉट एप्लीकेबल। इसको हम जो है यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो x की वैल्यू है वो 8 लेंगी, ठीक है। ये क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो x की वैल्यू 8 जो है ये हमारे पास आ गई है। अब हम इस नंबर में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे बाय यूजिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये x है तो 8 है, अगर हम लिखे तो x हमारे पास क्या है, 8 है, और x + 1 क्या है हमारे पास, 8 + 1 से क्या आएगा, ये 9 है।
तो इसका मतलब है फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास 8 है और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 9 है। तो इसी तरह ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।